और पहले के दौर की बात है, बहुत बड़े आशिक रसूल है हजरत मौलाना अब्दुल रहमान जामी रहमतुल्लाह अलैह। अल्लामा अब्दुल रहमान जामी बहुत बड़े आशिक रसूल। ये हर साल जाते थे हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में, हर साल। जब भी वापस लौटने का वक्त आता था तो आका की जालियों के पास खड़े हो कहते थे कि या रसूलल्लाह, अब मैं जा रहा हूं, क्या मैं जा सकता हूं? तो कब्र अनवर से आवाज आती थी, बस सलामत रवि वो बाज आई, जाओ खैर से जाओ, आइंदा फिर आना। वो फिर आते थे। जब उनकी जिंदगी का आखिरी सफर था तो गए और कहा कि हुजूर जा रहा हूं। तो कब्र अनवर से बस इतनी आवाज आई, बस सलामत रवि, खैर से जाओ। बहुत रोए, बाज आई नहीं फरमाया, कि फिर आना नहीं फरमाया। फिर उसके बाद वो कभी ना आ सके और उनका विसाल हो गया। हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में जब वो जाते थे तो अगर उनको भूख भी लगती थी तो कहते थे आका आपका मेहमान हूं, भूखा हूं, मुझे कुछ खिलाइए। इश्क वालों का अपना अंदाज होता है, हुजूर मुझे कुछ खिलाइए। बस आंख बंद हो गई, नींद आ गई, नींद तारी हो गई। आका ख्वाब में आए, रोटी लेकर आए, रोटी का लुक्मा अपने हाथ से खिलाया और अपने हाथ से खिला करके बकिया जो रोटी थी वो हाथ में दे दी और हाथ में देकर कहा अच्छा मैं चलता हूं। अब्दुल रहमान जामी कहते हैं कि हुजूर गए, मेरी आंख खुल गई तो जो रोटी का लुक्मा मेरे मुंह में खिलाया था वो मेरे मुंह में मौजूद था और जो मेरे हाथ में रोटी दी थी वो मेरे हाथ में मौजूद थी। हुजूर जिंदा हैं। अब चूंकि बात हुजूर के रोजे की आई है तो एक वाकया अल्लामा अब्दुल रहमान जामी का मुझे और याद आया कि हुजूर के दरबार में हम जब जाते हैं तो जब हम तैयारियां करते हैं, ये सब उन्हें सब पता होता है, सब मालूम होता है, उनको सब खबर होती है, बल्कि उनके बुलाए बगैर कोई जाता ही नहीं, उनके बुलाए बगैर कोई जाता ही नहीं। मुजरिम बुलाए आए हैं, जाऊ का है गवाह, फिर रद हो कब ये शान करीमों के दर की है। तो हुजूर के बुलाए बगैर कोई जा नहीं सकता। जिन्हें कोई वो कहता है मालदार चले, ये चले, वो चले, कोई अले चले, कुछ नहीं। जिनको उन्होंने याद किया और बुलाया बस वही जाता है। कोई मालदार नहीं जा सकता, ना कोई गरीब जा सकता है, ना कोई ओहदेदार जा सकता है, ना कोई हमाल जा सकता है। वो जिसको बुलाए वही जा सकता है। अब अल्लामा अब्दुल रहमान जामी हर साल जाते थे। एक साल उन्होंने क्या किया, अच्छा जब जाते थे तो कोई ना कोई नात लिख कर ले जाते थे साथ में। एक साल ऐसा हुआ नात लिखी और वो नात वो वाली नात है, बहुत खूबसूरत नात है। तनम फरसूदा जा पारा जे हिजरा या रसूल अल्लाह। ये नात जो लिखी वो फारसी में, तनम फरसूदा जहां पारा जे हिजरा या रसूल अल्लाह, दिलम पशमुर्दा आवारा जे इसिया या रसूल अल्लाह, चू सूबे मन गुजर आरी मने मिस्की जे नादारी, फिदाए नक्श नालैनत कुनम जा या रसूल अल्लाह। कहते हैं या रसूल अल्लाह अगर आप मेरे घर आएंगे, मैं तो मिस्कीन हूँ, फकीर हूँ, गरीब आदमी हूँ, मैं आपको क्या दे सकता हूँ, लेकिन इतना जरूर करूंगा जब आप मेरे घर आएंगे कि आपकी नालैन का जो नक्श मेरे घर के दरवाजे पर मेरे आंगन में पड़ेगा, आप कदम रखेंगे तो नालैन का वो अक्स जो है, नालैन का नक्श जो है वो मेरे घर के आंगन में पड़ेगा तो मैं उस पर अपनी जान कुर्बान कर दूं। फिदाए नक्श नालैनत कुनम जा या रसूल अल्लाह, चुसुए मन गुजर आरी मने मिस्की से नादारी। और कहते हैं जे जामे खुब्बे तो मस्तम बजंजीरे तो दिल बस्तम, नमी गोयम के मन हस्तम सुखंदा या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह आपने अपनी मोहब्बत का जाम मुझे पिलाया है और मेरा दिल आपकी मोहब्बत की जंजीर में बंधा हुआ है। मैं थोड़ी ये दावा करता हूँ कि मैं बहुत बड़ा शायर हूँ और मैं बहुत बड़ा लिखारी हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ, बस आपकी जाम में मैं मस्त हूँ। कहते हैं और फिर मक्ते में कहते हैं कि चू बाजुबे शफात रा कुशाई बर गुनाह गारा, मकुन महरूम जामी रा दरा या रसूल अल्लाह। आका जब आप शफात के बाजू कयामत के दिन अपने गुनहगारों पर फैलाएंगे तो आप अपने जामी को भूल मत जाना। और एक बात और कहते हैं वो
चू रोजे वो कहते हैं कि एक बार दुरूशी पढ़ने, अच्छा शेर है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदी वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह, सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। उसका मफ़हूम ये है कि या रसूल अल्लाह, मेरा चेहरा गुनाहों की वजह से सिया हो गया है, मेरा चेहरा गुनाहों की वजह से सिया हो गया है और मैं बहुत शर्मिंदा हूँ और शर्मिंदा हूँ और शर्मिंदा हूँ। इस तरह की नात उन्होंने लिखी आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में कि मैं वहां जाके पढ़ के सुनाऊंगा, आका को रोजे पे पढ़ के सुनाऊंगा। अब ये आए तो चूंकि ये रहने वाले ईरान के थे, आए तो अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम मदीना मुनव्वरा के जो हाकिम थे, हाकिम मदीना, उनके ख्वाब में आका आया, कहा कि अब्दुल रहमान जामी नाम का एक शख्स आ रहा है, उसको आने नहीं देना, वो आए तो उसको वापस कर देना, उसको बोलना कि आप वापस जा, तू नहीं आ सकता। तो वहां वो जहां से ईरान के लोग आते थे तो उस तरफ चौकी बिठा दी। हाकिम मदीना ने कहा कि भाई देखो तुम नहीं आ सकते, लेकिन अब वो बहुत बड़े आशिक रसूल, उनके इश्क की बात करें तो क्या करें और कैसे करें, लेकिन बहुत जबरदस्त आशिक रसूल। उन्होंने क्या किया, रास्ता बदल दिया, यमन की तरफ से जो रास्ता आता था उधर से आए। तो सरकार ने कहा देखो वो रास्ता बदल के अब यमन की तरफ से आ रहा है, उसको रोको कि वो ना आए। फिर वापस कर दिया। फिर शाम की तरफ से, फिर ख्वाब में आके कहा कि देखो अब वो शाम की तरफ से आ रहा है। फिर उन्होंने कहा एक काम करते हैं, जिधर से जाता हूं ये चौकी वाले मुझे पकड़ लेते हैं। तो एक लकड़हारा जो मदीना मुनव्वरा का रहने वाला था, उसको कहा कि तू जितने चाहे पैसे ले ले, तू लकड़ियां काट करके जब मदीने के बाजार में लेके जाएगा तो एक काम करके लकड़ियों के बीच में मुझे छुपा के बांध ले और गट्टा अपने सर पे रख ले और जाना और हुजूर के रोजे के पास ये गट्टा खोल देना ताकि मैं सलाम कर लूं। फिर आका ख्वाब में कहा कि अब वो लकड़े के गट्टे में बंद करा, ये भी पता है। और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। अब वो गट्ठे में बंद करा रहा है। अब हाकिम मदीना को आ गया गुस्सा, कहीं इसको बार बार बोलता हूं नहीं आना, फिर आता है, फिर बोलता हूं नहीं आना। अब ये इस तरह के काम कर रहा है। और लकड़ी का गट्ठा पकड़ा, खोला तो वो मिल गए, उठा के जेल में बंद कर दिया। जब जेल में बंद किया तो अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम हाकिम मदीना के ख्वाब में तशरीफ लाए। फिर आए ख्वाब में, और आए तो अब नाराज थे। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम नाराजगी चेहरे पे जाहिर। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने तुझे इसको आने से रोका था कि इसको आने मत देना, जेल में डालने का हुक्म मैंने तो नहीं दिया था तुझे, तूने इसको जेल में क्यों डाला? या रसूल अल्लाह मुझे माफ कर दे, मैं तो ये सोच रहा था कि ये शख्स जो है वो हुजूर को अजियत पहुंचाता होगा, गुनहगार होगा, हुजूर इसको पसंद नहीं करते, इसलिए आप आने नहीं देना चाहते, तो मैंने जो है वो इसको उठा के जेल में डाल दिया। रास्ते बदल बदल के आ रहा था। फरमाया नहीं, वो तो मेरा आशिक है, वो मुझे सताता नहीं है मगर है मेरा आशिक। उसने ऐसा कलाम लिखा है कि अगर वो मेरे रोजे पर आकर पढ़ दे तो मुझे कब्र से निकलकर उससे मुलाकात करनी होगी। ऐसा कलाम उसने लिखा है। इसलिए मैं चाहता हूं कि वो ना आ सके मेरे रोजे पर, इसलिए कि कब्र से निकलकर मुलाकात तो होगी लेकिन फिर कुछ मामलात भी तो होंगे, गैबी मामलात रहते हैं। तो बहरहाल ये शान है। तो हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम अभी भी जब हज़रत सैयदी अहमद कबीर रफ़ाई, बहुत बड़े बुजुर्ग हैं सैयद अहमद कबीर रफ़ाई, इनका मज़ार जो है वो इराक में है। उम्मे उबैदा एक शहर है इराक का, वहाँ है। जब वो गए हुजूर के मज़ार पर
तो कहा सलाम अलैकुम या जद्दी, सादात में से थे, इमाम हुसैन की औलाद में से, अस्सलाम अलैकुम या जद्दी, है मेरे दादा जान आप पर सलाम हो। तो जवाब आया वालेकुम सलाम या वलदी, मेरे बेटे तुम पे भी सलाम हो। तो अहमद कबीर रफाई ने कहा ऐसे नहीं होगा हुजूर, मैं तो सलाम आपकी बारगाह में भेजता हूँ हमेशा, और अपनी रूह को भेजता हूँ। आज मैं जिस्म के साथ आया हूँ सलाम पेश करने, तो मैं भी आपका जिस्म अतहर देखना चाहता हूँ। अब सिर्फ पर्दे से जवाब नहीं सुनना चाहता, बल्कि आपसे मुसाफा भी करना चाहता हूँ। अब हाथ बढ़ाइए और मुझसे मुसाफा कीजिए। तो लोगों ने देखा कि उनकी अर्जी पर कब्र अनवर से हुजूर का हाथ बाहर आ गया, और हुजूर अलैहिस्सलाम ने उनसे मुसाफा की। जिस वक्त कब्र अनवर से हाथ बाहर आया, उस वक्त मस्जिद नबवी शरीफ में सरकार गौसे आजम भी मौजूद थी, और तकरीबन 700 औलियाए किराम मौजूद थी। ये हुजूर की शान, जो अदब करते हैं वो करते हैं। लेकिन आज जो लोग जा रहे हैं इल्ला माशाअल्लाह, चप्पल पटकेंगे, चिल्ला चिल्ला के बात करेंगे। और अब तो सेल्फी, ऐसा लगता है कि दीन धर्म से सबसे बढ़कर सेल्फी हो गई। जो मिला सेल्फी, ना गुंबदे खजरा की तरफ पीठ हो रही है, इसका कोई ख्याल नहीं, रोज़े अतहर की तरफ पीठ हो रही है, इसका कोई ख्याल। ये सब हालात, अल्लाह लोगों पे रहम फरमाए। पहले जब लोग उल्मा से, सादात से, बुजुर्गों से मिलते थे तो उनसे कहते थे दुआ करें, और अब मिलते हैं तो सेल्फी। दुआ नहीं लेना, सेल्फी लेना। क्या करोगे सेल्फी लेकर? लोगों का ये हाल है। अल्लाह रहम व करम फरमाए।